तो भैया धीरे 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 ब्रज में कई ने ठाकुर जी को पकड़ने की भी बहुत चेष्टा करी, बहुत कोशिश करी, पर महाराज ये उधम काई के पकड़ में आवे, ये काई के पकड़ में नहीं आवे वारे। जिनने करी सब फेल है गए, कोई ठाकुर जी को पकड़ नहीं पाया। एक ब्रज में नई नई ब्याही गोपी आई, थोड़ी ने जवान थी, जवानी का भी अपना जोश था, घमंड था, थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, उसका भी घमंड था। तो ब्रज में गोपीन को आके बोली, तुमसे एक छोटो सो छोरा ना पकड़ो जा रहा हो, इतनो सो लाला है या को पकड़ना कोई बड़ी बात, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। दूसरी गोपी बोली, काहे को अपनी बेइज्जती करवा रही, नई नई आई है अब ब्रज में, इज्जत बचानी है तो यह सब पचड़े में मत पड़। बोली ना मैं तो पकड़ के दिखाऊंगी। गोपी बोली तो फिर जा तू पकड़ ले। अब ठाकुर जी ने तो, अब ठाकुर जी को चैलेंज बड़ा पसंद है, जब कोई ये कहे ना पकड़ के दिखाएंगे, ठाकुर जी बोले ले आज तेरी घर को नंबर लगाएंगे। आ गए वही के घर, गोपी खुश की आज पकड़ूंगी। और जैसे लाला ने माखन पायो सो लेके ठाकुर जी हाथ पकड़ के बोले, आज तो को मैंने पकड़ लियो, आज मैया पे तो को पिटवाऊंगी। हाथ पकड़ के ले जाने लगी मैया के पास, तभी एकदम याद आयो, अरे ना ना, एक सखी कह रही या में बड़ो जादू है, यू बीच रास्ता ते बातन ने घुमा के रास्ता में ही भाग जाए। तो बोली तो ना लेके जाऊंगी, तो यहीं बांध के जाऊंगी, मैया को यहाँ बुलाऊंगी, तो भागने को कोई चांस ही नहीं। ठाकुर जी बोले, मुंह को बांधेगी तू? बोली हाँ, तुम का प्रधानमंत्री हो जो तुम्हें ना बांध सकू, खड़े हो यहाँ। उगल के पास ठाकुर जी को ठाड़ो कर दियो और लेके रस्सी ठाकुर जी को बांधो। एक बार, दो बार, तीन बार लपेटती गई और लपेटती लपेटती महाराज मैया के ढोरे जाने की इतनी उतावली कि रस्सी ते तो बांध दियो पर वहां में गांठ लगानो भूल गई। अब ये तो प्रभु ऐसे महाशय है कि गांठ के बाद ये ना रोके, बिना गांठ तो इनको कौन रोकेगा। बिना रस्सी में गांठ लगाए भग गई मैया ढोर। मैया चलो, लाला को बांध के आई हूं, चलो तुमको दिखा के लाऊं। अब मैया वैसे तो नहीं आती, पर ये ने गोपी तो पढ़ी लिखी सी है, ये तो झूठ ना बोलेगी, चल। आ गई मैया वा के संग। और जैसे मैया घर आई, मैया ने पूछी दिखाओ कहाँ है लाला? बोले ये रे देखो। और जैसे देखी तो भैया उखल भी है, रस्सी भी है, पर श्रीमान जी गायब है। अब देखे मोड़ो। दूसरी गोपी बोली ले पकड़ ले। मैया ने भी खूब फटकार लगाई सबके सामने, तुम सबरी गोपी मेरे लाला ते इतना चिढ़ती हो, चोरी का इल्जाम लगाती रहती। खूब खूब सुनाई। सखी बोली हमने पहले ही कही मत पड़ पचड़े में। बोली ना, अब तो मैं पकड़ के दिखाऊंगी, अब दोबारा कोशिश करूंगी। फिर ठाकुर जी ने कही चलो, चैलेंज एक्सेप्टेड। अगले दिन जैसे जमुना जी पे जल भरने गई तो सामने ठाकुर जी ठाड़े मिल गए। जैसे सामने ठाकुर जी ठाड़े तो गोपी ने बातें पूछी, क्यों रे कन्हैया तू कल कैसे भग गयो, मैं तो बांध के गई। तो ठाकुर जी बड़ी सीरियस है के बोले, कितने साल की है तू? गोपी बोली होंगी 20-22 साल की। अच्छा, अभी अभी ब्याह हो तेरो? बोले हाँ, अभी अभी ब्याह हो मेरो। ठाकुर जी बोले ये बता, तू 22 साल की बूढ़ी है गई तो को रस्सी बांधनो ना आयो? मायके ते आई तेरी मैया ने कछु सिखायो तो को क्या ना सिखायो? अब तो गोपी सर नीचे। पर जैसे ने मायके की बात आई तो गोपी भी जोश में बोली, हाँ हमारी मैया ने नहीं सिखायो बांधनो। तेरी मैया ने सिखायो है का? ठाकुर जी बोले हाँ सिखायो, बोल सीखेगी? बस इतनी बोली, सीखेगी, वहीं फिसल गई। वहीं चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल गई। बोले हाँ सिखा दे। ठाकुर जी बोले यहाँ नहीं सिखाएंगे, तेरे घर चल, वहां ले चल, हमको वहां सिखाएंगे। तो ठाकुर जी वही के घर में वही को हाथ पकड़ के लेके आए और बोले चल अब बांधनो सिखाऊंगा। गोपी बोली सिखा। बोले ऐसे नहीं, पहले गुरुजी बनाओ। बिना गुरु नहीं सिखाते हम, पहले आरती करो हमारी, को चंदन फंदन लगाओ, माला चढ़ाओ, तब हम गुरु बनेंगे, फिर सिखाएंगे। तो गोपी ने हाथ जोड़े, प्रणाम करी, माला पहरे, वो गुरु जी अब सिखा दो बांधनो। बोले ठीक है आजा, हाथ जोड़े। ठाकुर जी एक रस्सी लाए, रस्सी वा के हाथन में बांधी, 1 गांठ, 2 गांठ, 4, 5 गांठ,
6 गांठ और 7वीं गुर्र गांठ। हमारे ब्रज में बोले गांठ जब बहुत जोर से लगानी हो ना तो ये कौन सी गांठ है, गुर्र गांठ है एकदम। तो 7 गांठ लगा दी। गोपी उछलने लगी, लाला मैं बांधनो सीख गई, मैं बांधनो सीख गई, मैं बांधनो सीख गई। ठाकुर जी बोले अभी ना सीखी, अभी तो आधो सिखायो मैंने, पूरो सीख। जब गुरु जी बनाए तो पूरो सीख। बोले चलो जी गुरु जी पूरो सिखा दो। फिर एक बड़ी सी रस्सी लाए और वह रस्सी को लाला ने लेके गोपी को पाम ते लेके गर्दन तक पूरा उखलते बांधो। और बांध करके गोपी फिर आनंदित है गई, लाला मैं सीख गई, मैं बांधनो सीख गई, अम्मो को आ गयो। लाला बोले सीख गई? बोले हाँ सीख गई। बोले ठीक है तो भाभी प्रणाम, अब हम चलते हैं। गोपी बोली चल तो देना पर हमको खोल तो दो, गांठ तो खोल दो। ठाकुर जी बोले भाभी पहले ये बताओ हमारी और तुम्हारी जमुना जी पे कहा बात हुई थी, डील कहा हुई थी? बोले कहा हुई थी? बोले हमारी जी बात वही थी कि हम तुमको रस्सी से बांधना सिखाएंगे, खोलने की तो कोई बात ही नहीं हुई। और वैसे भी हमारी मैया ने हमको बांधनो ही सिखायो है, खोलनो ना सिखायो। एक काम कर, शाम को तेरे खसम आवे को वापे खुलवा लीजो। और कह के माते जोरते छलांग लगा के दरवाजों को मूद करके बंद करके भाग गए। अब तो बस देखती रह गई, ठगी सी रह गई। हुआ क्या हमारे संग, शाम को जब पति देव आए, सोन ने रस्सी खोली, रस्सी तो खोल दी, पर भैया जा रस्सी ते श्याम सुंदर बांध के गए ना, प्रेम की रस्सी, वाकू कभी कोई खोल नहीं पाया। वहां में गोपी सदा सदा के लिए बंध गई। अब वो ठाकुर जी की हो गई। अब सुबह सांझ दोपहर हर समय बस एक ही बस बात स्मरण रहता, कैसे आए थे, कैसे हमको बांध के चले गए, कैसे हमारे साथ मीठी मीठी बातें करी, बस वही दिमाग में चलता रहा। और भगवान के उसी लीला में खो गई बावरी। ठाकुर जी एक बार जाके घर जाके माखन चुरा लेना, वहां के बाद फिर वो अपनी दशा में नहीं रहता, फिर वो भगवान का हो जाता है। तो हम बार बार कह रहे, कल भी कहा था भैया कोई माखन चोरी लीला को कोई नाटक न समझे। हमने कई लोग को कहते हुए सुना है, अब नास्तिक कह लीजिए या भगवत रसिक नहीं है ये कह लीजिए, बोले ये जो कथा वथा बांटने वाले कहते हैं ना ये ठाकुर जी चोरी हो रही, हमारे भगवान ऐसे नहीं है, ये सब झूठे इल्जाम है। कृष्ण ने रास रचाया, चोरी करी, ये सब बेकार की बातें। अरे भैया तुम्हारे लिए बेकार की बातें होंगी, जो वैष्णव समाज है, जो प्रेमी है, उनके लिए ये लीला तो उनके प्राण है। इन्हीं का चिंतन कर करके तो वो जीवित रहते हैं, इन्हीं का चिंतन तो करते हैं। भगवान की लीला काल्पनिक नहीं है, ठाकुर जी काल्पनिक नहीं है। ठाकुर जी ने जितनी भी लीलाएं करी हैं वो सब प्रेम की स्थापना के लिए की है। उसमें कल्पना समझना, उसको कोई कहानी समझना मूर्खता है। तो भैया ऐसे ठाकुर जी माखन चोरी लीला या ब्रज में करने आए, चोरी करी, फिर दान लीला, कैसे गोपिन ते दान मांगते, श्री किशोरी जी से दान मांगते। आज भी गिरिराज जी में दान घाटी है, बरसाना में दानगढ़ है, जहाँ जा जा के भगवान ने माखन का दान मांगा है। रास्ता रोक के ठाड़े हो जाते, सबरी गोपिन ते कहते मैं या ब्रज को मालिक हूँ। गोपी कहती चल हट, तू कहाँ ते मालिक है गो, या ब्रज को, या ब्रज का कोई मालिक नहीं है, या ब्रज में मालकाना हक नहीं है, या ब्रज में मालिक नहीं मालकिन है। ब्रज में मालिक नहीं है, ब्रज में मालकिन है। ब्रज में राजा नहीं है, ब्रज में रानी की चलती है। और ब्रज में रानी कौन है? पीछे वाले भी बोल दो नेक्स्ट हो। ब्रज में मालकाना हक तो है, पर किशोरी जो मालकिन है। ठाकुर जी हैं क्या है? बोले जैसे
कोई बड़ा अधिकारी किसी को देखभाल के लिए नहीं दे देता। किसी का बड़ा अच्छा घर हो, अच्छा वैभव हो, वो खुद नहीं संभाल पा रहा तो क्या करेगा, भैया तुम इसकी टेक केयर कर लो, तुम इसको संभाल लो। तो श्री ठाकुर जी तो ब्रज में टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, मालिक नहीं है ब्रज के। ब्रज की स्वामिनी श्री किशोरी जी है, और उन्हीं किशोरी जी की कृपा से ही श्री ठाकुर जी की लीला को समझना संभव है।